तो परमेश्वर वचन में शाश्वत ज्ञान यज्ञ। आगे आ जाते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमने अभी आपसे बोला था, क्या बोला था कि प्रिय तरह, हमारा लक्ष्य क्या है? प्रिय तरह। वह प्रिय कृतमः शब्द कहाँ से आया? वेयर डज द वर्ड प्रिय तरह, प्रिय कृतमः कम फ्रॉम? ये शब्द कहाँ से आया है? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस वर्ड? तो इसको हमें समझना है। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, आप देखेंगे, श्री कृष्ण वचन। अच्छा, यहाँ पर क्या है? अभी ये मान के चलेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अनंत ब्रह्मांडों को बनाने वाले परम पिता परमेश्वर हैं, जस्ट मानना है। जैसे माना राम की आयु एक्स है, तो आप मान लेते हैं ना, तो काम चल जाता है, फिर बाद में आपको राइट आंसर मिल जाता है ना। तो ये भी मानना पड़ेगा अभी। श्री कृष्ण वचन, गीता, लेसन नंबर 18 और श्लोक नंबर 69। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। आप देख सकते हैं प्रियतरो भुवि, क्या दिख रहा है यहाँ पर? प्रियतरो भुवि। तो प्रिय तरह, अब इसको पढ़ते हैं एक बार। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला, प्रिय कृतम का अर्थ क्या है? ध्यान देना। जो भगवान का सबसे बड़ा प्रिय कार्य करता है वह प्रिय कृतम है। हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान का प्रिय कृतम होना। प्रिय तरह और प्रिय कृतम एक ही बात है ना। जैसे पानी को हम जल बोलते हैं, नीर बोलते हैं, वैसे ही प्रिय कृतम और प्रिय तरह क्या हो? एक ही बात है। तो उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है। हम और आप क्या है? मनुष्य है ना, कोई देवी देवता अवतार तो है नहीं। तो मनुष्य में कोई भी नहीं है। तथा पृथ्वी भर में, भूवि, भूवि का अर्थ ये नहीं होता ये वाली पृथ्वी है। भूवि, भूवि का अर्थ है भूमि रापो नलो, यानी जहां पृथ्वी तत्व है, चाहे फिर वो प्लेनेट्स हो, मंगल ग्रह, यानी पूरे संपूर्ण जगत में कोई भी उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। हम्म मैं आता हूँ कम्युनिकेशन के लिए। तो आप समझे होंगे ना कि क्या लिखा है इसमें। भगवान ने बताया 1869 में कि जो मेरा प्रिय कार्य करने वाला है उससे बढ़कर मेरा प्रिय करने वाला दूसरा कोई है भी नहीं। स्पष्ट भगवान ने बता दिया, स्पष्ट बताया। क्या बताया? कि मेरा प्रिय कार्य करने वाला कोई भी नहीं। हम यहाँ पर प्रमाणों के आधार पर बात कर रहे हैं। प्रमाण हमारे सामने होने चाहिए। इसलिए शाश्वत का एक नियम है, क्योंकि मैंने आपको कल एक चीज सिखाई थी ना, आपको कैसे पता? मुझे पता है आप काउंटर अटैक करेंगे मुझ पर। हम्म और ये एक अच्छे जिज्ञासु की पहचान है कि वो काउंटर अटैक करे, कि आपको कैसे पता। मैंने आपको तो कल लिखवाया था ना ये शब्द, आपको कैसे पता, है ना। तो मैं जानता हूँ, इसलिए नमस्ते जो हमारी गुरुदेव। पुस्तक। नमस्ते। प्लीज म्यूट योर माइक। तो उसमें क्या होता है? तो उसमें क्या होता है कि हम लोग समझेंगे कि आपको कैसे पता, इसलिए यहाँ पर प्रत्येक प्रमाण लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक प्रमाण लिखा हुआ है ना। तो वापस से हम आते हैं कहाँ पर? अपनी स्लाइड पर जाते हैं। तो आपने देखा होगा अब यहाँ पर क्या है? प्रिय तरह वे प्रिय कृतमा शब्द कहाँ से आया? न च तस्मान मनुष्य चाहिए, मैंने बता ही दिया। तो हमें भगवान का प्रिय तरह बनना चाहिए, जबकि भगवान, देखो आप यहाँ पर 18 अध्याय है भगवत गीता में। 18 अध्याय है ना। भगवान ने सारी गीता सुना दी, उसके 18वें अध्याय में 72 श्लोक हैं टोटल। और 69 में क्या कह रहे हैं अंत में? कि मेरा प्रिय कौन है, यानी जो मेरे प्रिय तरह है। इसमें बताएंगे, वो मैं आगे कंटेंट में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बताता हूँ कि प्रिय तरह शब्द कहाँ से आया। शब्दों पर जाना है। हमने बोल दिया कि आज पता है क्या होता है, समस्या क्या होती है हमारे साथ में? समस्या ये होती है द्वैतवाद, अद्वैतवाद, कुंडलिनी जागरण, होता नहीं। हमें कुंडलिनी जागरण करना है, द्वैत है, अद्वैत है, त्रितावाद है, संप्रदाय है।
ये सब चीजें होती हैं, ये सब हम देखते आ रहे हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि ये शब्द परम पिता परमेश्वर ने कहाँ बताए? किसने? परम पिता परमेश्वर ने कहाँ बताए? ये चीज हमारे बुद्धि में होनी चाहिए। कोई भी ऋषि मुनि साधु संत महात्मा आकर के बताए जा रहे हैं, बड़े बड़े दार्शनिक हमें बताते हैं। आप कैमरे पर आए सभी के सब, हाँ नमस्ते जी सभी को, है ना? हाँ कैमरा अपना ओपन रखिए, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। देखो, हम भी समय निकाल रहे हैं ना आपके लिए, तो आप भी समय निकाल रहे हैं, तो इसको ना सीरियसली लेना है। हम्म कैसे लेना? गंभीरता में। तो आपका मुखड़ा दिखना चाहिए, कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है? या कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं तो रिकॉर्डिंग भी, कॉपी पेन हो तो अच्छा, अच्छी बात है। मैंने पहले ही कही क्लासेज है, ये क्लासेज चल रही है ना, क्लास में स्टूडेंट का मुखड़ा दिखना, वो कॉपी पेन होना, दिस इज कंपलसरी। कोई बात समझ में नहीं आती है तो क्या करना है, उसको हैंड रेज करेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे, है ना? हैंड रेज का ऑप्शन होता है इसमें, हैंड रेज कर देंगे। तो मैं उसको देख लूंगा। हाँ, तो आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? तो मैं आता हूँ। तो ये जो जिज्ञासा है कि प्रिय तरह शब्द कहाँ से आया, भगवान कृष्ण ने बताया। हो सकता है कि आप में से कोई माता के भक्त हैं, कोई शिव के भक्त हैं, कोई निराकार को मानने वाले हैं, तो मैंने कहा कि इन क्लासेज को एक शिष्य की भांति लेना। जैसे गंगा नदी जा रही है, टीचर क्या करता है, मैप दिखाएगा, नक्शा, कि ये गंगा नदी जा रही है, ये भारत का नक्शा है। तो आप वहां पर आर्ग्यूमेंट तो नहीं करते ना कि भारत भारत इतना बड़ा, ये भारत है, ये अफगानिस्तान है, ये अमेरिका है, नहीं। आप क्या क्या बोलते हो, हाँ जी ये है। आप गूगल मैप पर भी देखते हो गंगा नदी कहाँ जा रही है, आप विश्वास करते हो हाँ गंगा नदी जा रही है, और यदि आप उसे फॉलो करोगे तो गंगा नदी तक पहुंच जाओगे। लेकिन आपके मोबाइल में गंगा नदी तो नहीं आई, गंगा नदी तो बहुत बड़ी है ना। लेकिन आपने मान लिया कि हाँ ये गंगा नदी है, तो वैसे ही मानना कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया, प्रिय तरह और प्रिय कृतम। हाँ, तो मेरे साथ बोलेंगे और लिख लेंगे कॉपी पर, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, प्रिय तरह, सिंपल भाषा में। हाँ, प्रिय तरह या प्रिय कृतम, हाँ, लिख लेंगे इसको। वो पीडीएफ है ना, उसमें देख के लिख लेंगे, मैं उसको लगा देता हूँ स्क्रीन पर। प्रिय तरह व प्रिय कृतम, ये दोनों ही एक हैं, कोई भी अंतर इसमें नहीं है। जैसे पानी, जल, हवा, है, तो वायु हम कहते हैं, पवन कहते हैं वायु को, वैसे ही। तो कोई आज से हमसे पूछेगा कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, प्रिय तरह व प्रिय कृतम। हम अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले परम पिता परमेश्वर, जिनको हम राम कहते हैं, जिनको हम कृष्ण कहते हैं, जिनको हम शिव कहते हैं, जिनको हम निराकार ओम कहते हैं, जिनको हम आदिशक्ति माँ भगवती राधा रानी कहते हैं, जिनको हम दुर्गा माता बोलते हैं, जिनको लक्ष्मी बोलते हैं, हम उनके प्रिय बनना चाहते हैं। हम्म, आगे देखते हैं। और शब्द ये कहां से आया है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, उपमन्यु वचन, महाभारत, दान धर्म पर्व, अध्याय 14 का 11वां। रुद्र भक्तिया तो कृष्णनेन जग, अच्छा, आप सबसे मैं निवेदन भी करूंगा कि आप है ना संस्कृत भी पढ़ें। भले आप, मैं भी संस्कृत का मैं स्कॉलर नहीं हूँ, मैं सामान्य, मेरी शिक्षा हुई है यूपी बोर्ड से, और लेकिन फिर भी मैं अभ्यास करता हूँ। क्या करना, पढ़ना है, देखो। रुद्र भक्त्या तु कृष्णनेन जगद व्याप्तम महात्मना तम प्रसाद तदा देवम बदिया किल भारत। अर्थात प्रिय तरत्वम, क्या रहा है, प्रिय तरत्वम, प्रिय तरह शब्द आ रहा है, प्रिय तरत्वम अर्थात प्रिय तरह, च स्वरूप लोकेशु वै तदा प्राप्त वानेव राजेंद्र स्वर्णाक्षान महेश्वरात्। ये प्रिय तरह, जूम करते हैं इसको, देखो ये रहा प्रिय तर। प्रिय तर का अर्थ क्या होता है, देखते हैं क्या किया इन्होंने अनुवाद। भरत नंदन रुद्रदेव के प्रति, रुद्र मने भगवान शिव शंकर जो है, भरत नंदन रुद्रदेव के प्रति भक्ति के कारण ही महात्मा श्री कृष्ण ने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। क्या कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के पास इतनी शक्ति कैसे आई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण शिव की भक्त हैं। तो दोबारा पढ़ेंगे, रुद्रदेव के प्रति भक्ति के कारण ही महात्मा श्री कृष्ण ने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है।
राजन, कहते हैं कि पूर्व काल में महादेव जी को बद्री का आश्रम में प्रसन्न करके उन दिव्य दृष्टि महेश्वर से श्री कृष्ण ने सब पदार्थों की अपेक्षा प्रिय तरह भाव को प्राप्त कर लिया। कितनी अच्छी बात है। और हम लोग क्या करते हैं, भगवान शंकर की भी महाशिवरात्रि का हमने क्या मांगा होगा? ओम नमः शिवाय चढ़ा दिया, 2 लोटे दूध चढ़ा दिया, है ना? और बेलपत्र चढ़ा दिया। उसके बाद में, हे प्रभु हमें गाड़ी दो, बंगला दो, मकान दो, लड़की दो, लड़का दो, घर मकान दुकान दो, मान सम्मान दो मेरे, सब पता नहीं क्या क्या मांग लिया। और भगवान श्री कृष्ण महादेवादित अनंत ब्रह्मांडों को बनाने वाले परमपिता परमेश्वर शिव से क्या मांग रहे हैं? संपूर्ण पदार्थों की अपेक्षा प्रियतर भाव को प्राप्त कर लिया। प्रियतर। हम्म ये अचंभे वाली बात है कि नहीं है? प्रियतर भाव को प्राप्त कर लिया। और हम भगवान से क्या मांगते हैं? हे प्रभु, मुझे इतना पैसा दे दो कि मैं ना कुछ दान दक्षिणा कर सकूं। मत मांगो, भगवान ने आपको पर्याप्त दिया है। भगवान जी मुझे थोड़ा सा और बुद्धिमान बनाते तो मैं और अच्छे अच्छे कार्य करता। नहीं मांगना, भगवान ने आपको पर्याप्त परफेक्ट बनाया है। ये तो हम सोचते हैं। हम अपने को दीनहीन निर्बल असहाय मान के बैठे हुए हैं। कैसे मान के बैठे हैं? यहाँ पे दीनहीन निर्बल और असहाय मान के बैठे हुए हैं। ये चीज उचित नहीं। भगवान ने हमको सब कुछ दिया हुआ है। और यहाँ पर एक प्रमाण है। भगवान कृष्ण क्या मांग रहे हैं शिव से? कि मैं आपका परम प्रिय बन जाऊं। परम प्रिय बन जाऊं। तो यहां से हमें एक सीख मिलती है। परमाणु के आधार पर हमें भी क्या मांगना है? हे प्रभु, बस हम आपके परम प्रिय बन जाएं। कोई भी आशा नहीं रखनी है, कोई चिंता नहीं रखनी है। जिसका पालनहार अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं, फिर हमें क्या चिंता है? हम चिंता कर बैठते हैं लेकिन, है ना? चिंता नहीं करनी है। जो भगवान ने हमें चुना है ना इन सेवाओं के लिए, तो अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं क्या है। प्रभु ये दोनों कुछ इसका कैमरे में कुछ इशू है क्या? अच्छा, कुछ चैट में कुछ आया है। तो इसलिए हमें प्रिय तरह भाव को प्राप्त होना है। ठीक है, एक तो ये। अब आगे देखते हैं। ये जो हम प्रमाण देते हैं इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एक एक शब्द का प्रमाण हमारे शास्त्र में होना चाहिए। ये वाला प्रमाण कहाँ से है? श्री भगवान शिव वचन, महाभारत, दान धर्म पर्व, 18वें अध्याय का 31वां श्लोक। मैं जानता हूं आपके मन में एक प्रश्न आ रहा हो। क्या आ रहा होगा? कि प्रभु, आपने महाभारत के प्रमाण दिखा रहे हो, और लेकिन सनातन धर्म का मूल आधार तो वेद है। आएगा ना ये? वेद है। उस पर भी आएंगे, लेकिन जैसे कि मैंने निवेदन किया, पहली कक्षा को पास करने के लिए बच्चे को 1 साल मेहनत करनी पड़ती है। अब 2-4 दिन तो रुकिएगा। हम्म कम से कम ये पुस्तक कंप्लीट कर लीजिएगा, अपना आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इतना तो धैर्य रखना। न जाने आपने कहाँ का समय दिया होगा, किस किस की वीडियो की ना सुनी होगी आपने, मैं जानता हूँ, है ना? क्योंकि ऐसी नहीं आए यहाँ पर। आप जो अपना समय दे रहे हैं, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी। बस निवेदन यही है कि मतलब उत्कंठावश ना करके थोड़ा धैर्य रखना है। अब आगे पढ़ते हैं। ये प्रिय तरह शब्द कहाँ से आया है? ततो अथ भगवान प्रीतो माम वै युधिष्ठिर, अर्थात प्रिय तरह कृष्ण। शब्द आ रहा है प्रिय तरह कृष्ण। मत प्रसादात भविष्यसि अपराजितश्च युद्धेषु तेजश्चवे तेजश्चैवा न लोकमम। युधिष्ठिर, तब भगवान शिव ने मुझसे प्रसन्न पूर्वक कहा। क्या कहा भगवान शिव ने? ये वचन भगवान कृष्ण के हैं। किसी ऋषि मुनि साधु संत के वचन नहीं है प्रभु जी। ध्यान देना। किसी भक्त के वचन नहीं है, भगवान के वचन हैं। क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? तो मेरी कृपा से प्रिय पदार्थों की अपेक्षा भी अत्यंत प्रिय हो जाओगे। तो प्रिय तरह का क्या अनुवाद होता है? अत्यंत प्रिय या परम प्रिय। तो आज से हमसे कोई पूछे हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, बोले आपको मोक्ष चाहिए, नहीं चाहिए। सांसारिक सुख चाहिए, नहीं चाहिए। भगवान के साथ बैठना है, बोले नहीं बैठना।
भगवान के प्रिय होना है। हम्म? प्रिय का अर्थ क्या होता है? जो आज्ञाकारी होता है। एक संतान है जो माता पिता के पास में बैठी है, पाँव दबाती रहती है, कुछ नहीं करती। और दूसरी संतान है वो माता पिता की आज्ञा का पालन करती है। तो निश्चित रूप से माता पिता की जो अत्यंत जो परम प्रिय है वो आज्ञाकारी शिष्य होगी, ना कि पास बैठकर पाँव दबाने वाली यार। वो क्योंकि पाँव अपनी इच्छा से दबा रही है ना, वो आज्ञा का पालन नहीं कर रही है वो। और हम तो अपने मन के दास हैं। हमारे मन में आ रहा है जी, हम तो इसलिए कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा से कुछ लेना देना ही नहीं हमको तो। और हम बोलते हैं कि हम भक्ति करते हैं। अच्छा, भगवान की आज्ञा के लिए शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, उनको तो हम पहले से ही हटा देते हैं। क्योंकि हमें बताया जाता है आत्म अनुभूति पढ़ पढ़ पोथी जुग भयो, पंडित भयो न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ऐसे ऐसे दोहे सुना करके हमें शास्त्र से विमुख कर दिया जाता है। लेकिन अब शास्त्र की ओर हमें आना है। तो देखिए यहाँ पे क्या, युद्ध में तुम्हारी कभी पराजय नहीं होगी, तथा तुम्हें अग्नि के समान दुस्सह तेज की प्राप्ति होगी। भगवान शिव वरदान दे रहे हैं किनको? भगवान श्री कृष्ण को। दोनों ही एक रूप हैं, वो लीला कर रहे हैं। ध्यान देना, मैं बताता चल रहा हूँ आपको। अब देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। श्री भगवान शिव वचन, महाभारत, दान धर्म पर्व, 145 अध्याय और 17वां श्लोक करके है। सुधृतम गुग्गुलुम सम्यक धूपयेद यः शिवान्तिके गोस वस्य तु यज्ञस्य यत् फलं तस्य तद् भवेत्। यस्तु गुग्गुल पिण्डेन केवलेनापि धूपयेत् तस्य रुक्म प्रदानस्य यत् फलं तस्य तद् भवेत्। यस्तु नानाविधये हे पुष्पैर्मम लिंगम समर्चयेत् स हि धेनु सहस्रस्य तदस्य फलमाप्नुयात्। यस्तु देशान्तरं गत्वा शिवलिंगम समर्चयेत् तस्मात् सर्वमनुष्येषु नास्ति मे प्रिय कृतमः। क्या रहा शब्द देखो, प्रिय कृतमः। भगवान शिव ने तो कहीं नहीं कहा भांग पी करके, या फिर आप कठिन कठिन जो काम करते हैं ना ये, इनको हम लगा करके भगवान शिव के हम प्रिय हो सकते हैं। भगवान ने तो ऐसा नहीं कहा। भगवान ने ऐसा नहीं कहा। तो भगवान ने क्या कहा है? भगवान शिव का प्रिय कौन? महाशिवरात्रि तो निकल गए ना, लेकिन आज आप सुनेंगे। हम्म? भगवान शिव का प्रिय कौन? जितना ज्ञान आप जानते चले जाएं उतना ज्ञान आप बता सकते हैं समाज को। दोबारा सुनेंगे। जितने ज्ञान के प्रमाण आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है, और इंटरनेट पर पीडीएफ में महाभारत अवेलेबल है। वैसे तो खरीदेंगे मार्केट से तो मेरे ख्याल से 3200 3500 रुपए का पूरा सेट आता है ना। लेकिन आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यदि जिसको चाहिए तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर देगा व्हाट्सअप, और मैं उसको व्हाट्सअप कर दूंगा। महाभारत है ना, पीडीएफ फॉर्मेट में, तो वहां पर आप पढ़ सकते हैं। जो प्रमाण आप अपनी आंखों से पढ़ें उसी को ही आपको आगे बताना है। प्रेम से बताना है, विनम्रता पूर्वक बताना है। आपको प्रभु तो नहीं दिखाना, आई हैव नॉलेज, व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते, ये नहीं, अहंकार नहीं होना चाहिए, रस होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं भगवान। भगवान शिव किससे प्रसन्न होते हैं ये तो हमने जाना ही नहीं। हमने तो बस सुना है टीवी पर भगवान शिव के जो भक्तों को बताते हैं, लेकिन आज हम भगवान शिव के वचन सुनेंगे। जो शिवलिंग के निकट धृत मिश्रित गुग्गुल का, धृत माने घी, गऊ के दूध से बना हुआ देशी घी, धृत मिश्रित गुग्गुल का उत्तम धूप निवेदन करता है, उसे गोसव नामक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो केवल गुग्गुल के पिंड से धूप देता है, गुग्गुल एक होता है ना, जैसे पदार्थ होता है, बाजार में मिल जाता है, उसे स्वर्ण दान का फल मिलता है। सोने से स्वर्ण होता है ना, गोल्ड डोनेशन का उसको फल मिलता है। जो नाना प्रकार के फूलों से मेरे लिंग की पूजा करता है, उसे सहस्त्र धेनु दान का फल मिलता है। 1000 उसने गैया दान कर दी हूं, उतना फल मिलता है। हम्म? कितने? 1000। अब इसमें क्या बता रहे हैं आगे? अब देखो इसमें जो अगला भाग आएगा वो कितना अच्छा है। उसमें हमें क्या करना है? ध्यान देना है। क्या करना है? ध्यान देना है। क्योंकि हमने शिव पूजन तो कर लिया, लेकिन भगवान शिव किससे प्रिय होते हैं, भगवान शिव को आनंद क्या देता है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। ये भगवान अपने वाणी में बता रहे हैं, अपना आप बता रहे हैं, कोई मेडिएटर नहीं है। कभी आप सोचे भगवान शिव को कोई परम भक्त बता रहा हो? नहीं जी।
ऐसा भी नहीं है। भगवान अपना बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? जो देशांतर में जाकर शिवलिंग की पूजा करता है, उससे बढ़कर समस्त मनुष्यों में मेरा प्रिय करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जो देशांतर में जाकर, अर्थात स्थान स्थान पे जाकर, कितनी अच्छी बात बताई भगवान ने, क्या बताइए? इससे भगवान शिव के मंदिर जगह जगह बनेंगे। ये नहीं कहा कि एक स्थान पर रह करके मेरी शिवलिंग की पूजा करता है, क्या बता रहे हैं? जो देशांतर, देश माने स्थान, अंतर अर्थात उन स्थानों में फिर अंतर होना चाहिए। आज आपने यहाँ पर शिवलिंग की पूजा करी है, भगवान की कृपा से मान लेते हैं कोई व्यक्ति इतना धनवान है, इतना सामर्थ्यवान है कि वो प्रातः काल की शिवलिंग की पूजा कहाँ करता है? माने तो उत्तर प्रदेश में। और शाम के कहाँ करता है? वो मध्य प्रदेश में। और फिर अगले दिन उड़ीसा में, कर्नाटक में। तो जगह जगह शिवलिंग होंगे कि नहीं होंगे तैयार? तो भगवान पूरे संसार में शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव के मंदिर बनेंगे। और जब मंदिर बनेंगे तो प्रचार प्रसार होगा कि नहीं होगा? हम्म। समझे कि नहीं? प्रचार प्रसार हुआ या नहीं हुआ? तो भगवान ने प्रचार की जो प्रमाणिक विधि बता रखी है, लेकिन हमने क्या किया हुआ है? कठिन से कठिन हम इतने काम करे जा रहे हैं। बुरा नहीं है, कांवड़ लेकर के आते हैं, पाँव में छाले पड़ जाते हैं, है ना? बुरा नहीं है, लेकिन क्या भगवान ने ऐसी कठिन तपस्याओं से ये कहा कि मैं ये वो जो ऐसे कष्ट झेलने वाला भक्त है वो मेरा परम प्रिय है? नहीं कहा। कहा है। तो कृपा करके आप हमें वो प्रमाण दे दीजिएगा। शिव पुराण पढ़िएगा, उसमें भी उपमन्यु जी के वचन हैं। भगवान शिव के वचन बहुत कम। किसके वचन? और हम आपको भगवान शिव के, भगवान शिव कह रहे हैं कि वो मेरा परम प्रिय है ना? फर्स्ट पार्टी है, सेकंड पार्टी नहीं है। ये भी मैं कहता हूँ कि भगवान शिव ने कहा कि वो मेरा परम प्रिय है। यहाँ भगवान शिव ही बता रहे हैं। तो इसलिए प्रिय कृतमः शब्द आया है। तो मैंने जैसे कि आज समझाया, क्या समझाया? कि हमारा लक्ष्य लक्ष्य क्या है? प्रिय तरह वे प्रिय कृतमः। अब यदि आपसे कोई पूछे कि जो आप संसार में नाम सुनते हो, सुनते हैं ना, जैसे मान लेते हैं कबीर पंथी, वो क्या बोलते हैं कि हमें सतलोक जाना है। सतलोक, सतलोक करके बोलते हैं, है ना? तो अन्य अन्य पता नहीं कौन कौन से नाम बताते हैं। तो आप उनसे पूछो कि भगवान ने ये नाम बताए हैं? नहीं। ये आचार्यों की लेखनी से लिखे गए हैं, इसलिए सनातन को बहुत कठिन बना दिया गया। कांपते हैं लोग सनातन को फॉलो करते हुए। सोमवार को शिव की पूजा, मंगल को हनुमान की पूजा, और फिर इसको इसकी पूजा, इसकी उसकी पूजा। शास्त्र क्या कहते हैं? आप शिव के भक्त हो ना, तो भगवान ने कह दिया जो देशांतर में जा करके मेरे शिवलिंग की पूजा करता है वो मेरा प्रिय कृतम परम प्रिय है। बात समाप्त हो जाती है यहाँ पर। कुछ करना ही नहीं, अब क्या करना है? तो अब क्या कर सकते हैं हम? मान लेते हैं हम एक साल हमने यहाँ पर एक क्षेत्र में पूजा की, अगले साल अगले क्षेत्र में चले जाओ, पास में कोई गली है, कोई चीज है, वहां पर हम कर सकते हैं, है ना? इससे क्या होगा? जब शिव भक्त जगह जगह घूमेंगे तो प्रचार होगा या नहीं होगा? तो भगवान ने ये मैं नहीं बता रहा हूँ प्रभु जी, आप मेरी बातें काट सकते हो, इसलिए मैंने कहा ना, पीडीएफ मिल जाएगी, परचेज करके बुला सकते हो, पढ़े। हो सकता है कि मैंने ऐसी बना दिया हो श्लोक, हो सकता है ना, भगवान शिव के वचन है ये। आज हम ये सब समझ नहीं रहे हैं, हम तो बस अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। कठिन कठिन नियम कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, और पता नहीं सिर नीचे पांव पर करे जा रहे हैं। और बहस भी। आज आपको भगवान शिव के वचन मिल रहे हैं, तो पहले इसको अपने हृदय में उतारना है, तब प्रचार करना। कोई शंकाएं हैं तो आप हैंड रेज कीजिएगा, मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हो, तो उनको मैं डालूंगा यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के, फिर उसको उत्तर दे सकता हूँ इजिली। आपको मेरे साथ में एक ऐसे व्यवहार करना है जैसे कि गुरु शिष्य के अंतर्गत होता है, विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना झिझके। कोई भी झिझक नहीं रखनी है। इसलिए क्योंकि आप समय दे रहे हैं, और मैं आपके समय की वैल्यू समझता हूँ, इसलिए हम लोग पहले परिश्रम किया हुआ है, इसलिए हम बोलते हैं कि आप उसको एक पढ़ लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, है ना? तो जो आप में से परीक्षा देना चाहते हैं, अ, आप दोनों साथियों के अतिरिक्त भी, आपका तो एग्जाम हो चुका है, तो जो भी इच्छुक है जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है, तो वो अपने नोट्स अवश्य मेंशन करेंगे, मेंटेन करेंगे नोट्स, है ना? तभी तो एग्जाम होगा ना। तो जिनकी इच्छा नहीं है कि हम भी एग्जाम नहीं देना चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स ऑल राइट, सब चलता है। आगे आते हैं।
इसमें लिखा हुआ है शाश्वत शब्द कहाँ से आया। हमने कोई भी संस्था खोल दी, कुछ भी बोलना चालू कर दिया, वो शब्द कहाँ से उत्पत्ति हुई है ये तो जानना पड़ेगा, है ना। वो शब्द कहाँ से आया, शाश्वत कहाँ से आ गया। जब हम जाते हैं प्रचार के लिए तो हमसे पूछते हैं लोग। एक ने तो मुझे बोला कि आप ईसाई हो क्या, मैंने कहा प्रभु जी ईसाई तो नहीं है। तो आपका नाम तो ये शाश्वत ये सनातन में तो आता नहीं है, हिंदुओं को तो है नहीं। मैंने कहा जय हो प्रभु जय हो, तुम्हें माता पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें। आपके चरण कमल कहाँ पर है हे भगवान, कहाँ पर है आपके चरण कमल, मैं जरा उनको सिर पर रख लूं। शाश्वत शब्द हमारे शास्त्र में नहीं आता। ऐसा कई बार हुआ। मैं दिल्ली में था, दिल्ली में भी हुआ है, इधर मैं एक बार बैंगलोर में था, कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट कोरामंगला में। तो वहां पर उस समय हम लोग गए, तो वहां पर बोला कि मैंने कहा हम शाश्वत, उस समय 5-6 महीने हुए थे बनाए हुए संस्था को ना, शाश्वत को, सन 2012 के आसपास की बात है ये। मुझे बोला कि ये नाम तो सनातन में है ही नहीं, मैंने भी शास्त्र पढ़े हैं, मैंने कहा, जय हो। ये अब फिर भी, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप जब बोलेंगे ना तो आपसे ही पूछा जाएगा ये, एक एक चीज आपको करनी, आपको कैसे। वो मैं भूल गया क्या बोलते हैं उसे। हाँ, पता, पता। है ना। हाँ मैं धन्यवाद, आपने नमस्ते बता दिया कि गुरुदेव। मैं, नमस्ते, मैं भूल गया था ना वो आपको कैसे, मैं पता नहीं क्या बताया था पता। नमस्ते, है ना, याद रखना है ना, आपको कैसे पता, बड़े विनम्रता से पूछना है। बड़े से देखो, सम्मान अपने स्थान पर है, लेकिन दो दूनी चार। हम्म, दो दूनी चार, दो दूनी 22 नहीं होती है। सम, नमस्ते बेटा। तो दो दूनी चार होता है, लेकिन यदि कोई दो दूनी 22 पढ़ रहा है, आप उसके सभा में जाकर के अपमान मत कीजिएगा। साइड से जाइए, एकांत में जाइए, उसको बताइए, है ना। इतना सनातनी होने के कारण आपको ये कार्य करना है। अब यदि वो ना माने उसके, वो सब कंटेंट में आएगा। तो समझ में आया ना। तो ये शाश्वत शब्द कहाँ से आया। श्रीमद् भगवत गीता, लेसन नंबर 2, वर्ष नंबर 20। न जायते म्रियते व कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा ने भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। देखते हैं, यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता ही है, तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है। हम्म? यह अजन्मा, नित्य, शाश्वतः। श्लोक में ऊपर देखेंगे, श्लोक भी देखना है, क्योंकि गीता प्रेस वाले ये जो छापने वाले हैं ना, कई बार ये उल्टा उल्टा कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखो शाश्वत का हिंदी में अनुवाद क्या लिखा, सनातन। देखो क्या लिखा हुआ है, शाश्वत का अनुवाद क्या किया है, सनातन। है ना। लेकिन श्लोक में क्या आया है, श्लोक प्रमाण है हमारे, शाश्वतो अयम, गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक 20। अब यहाँ पर देखते हैं, और कहाँ पर हरिओम। है शाश्वत शब्द। हाँ जी बोलेगा। तो गुरुदेव, ये जो शाश्वत है इसका अर्थ सनातन नहीं होता? होता है सनातन, लेकिन विषय को कॉम्प्लिकेटेड क्रेडिट क्यों करना। इनको पर्यायवाची लिखने तो उनको अलग से मेंशन कर देता ना पर्यायवाची है। जब शाश्वत को शाश्वत लिख सकते हैं, शाश्वत कहीं नित्य लिखा है, कहीं इन्होंने क्या लिखा है, दिव्य नित्य लिखा है, कहीं सदा से रहने वाला लिखा है, तो ऐसा ना थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम लोग, अब गुरुकुल तो है नहीं कि जो संस्कृत पढ़ाई जाती है बच्चों को, है ना, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ये क्यों कहा गया, मुझसे एक जगह नहीं कई बार पूछा है। आप भी जाते हो सेवा में, हेमा साहब जी, आपसे पूछा नहीं जाता क्या, ये हाँ, कौन सी पूछते संस्था हैं। है ना, पूछते हैं आपने कई। हाँ तो इसलिए तो ठीक है, गुरुदेव, तो यदि नाम, शाश्वत को लिखेंगे नहीं लिखेंगे, शाश्वत ही रहने देंगे, तो हमें अर्थ कैसे पता चलेगा? बेटा दिस इज द पार्ट ऑफ गुरुकुल प्रणाली। ये किसका पार्ट है, गुरुकुल का पार्ट है ना ये। डीप स्टडी, जैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, जिस ये गुरुकुल है जो मैं आपको कर रहा हूँ ना, ये गुरुकुल प्रणाली है। ये प्रवचन नहीं हो रहे कि हाँ आप आए और बस आंख बंद करके बैठे, हाँ जी बस बाबा जी सुना रहे हैं। ये बाबा जी नहीं है। या तो मैं बोलता हूँ कैमरा ओपन करो आप, हु हैव सीरियस जस्ट ज्वाइन दिस क्लास, अदरवाइज गो देयर। मैं भी समय दे रहा हूँ ना, है ना। तो इसलिए जब मैं समय दे रहा हूँ तो आप भी समय, आप भी देखो, हम आपके समय की वैल्यू समझेंगे और आप हमारे समय की वैल्यू समझेंगे। ठीक है, तो ये गुरुकुल सिस्टम लागू कर रहे हैं, तो डीप स्टडी के लिए
पुस्तक ऐसे नहीं हो सकते ना, इतनी सी पुस्तक में तुम इतना सारा व्याकरण लगा दोगे, कहाँ कोई पढ़ेगा, कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं तो आप आज जाना शाश्वत का अर्थ क्या होता है, बहुत ही कम लोग जान पाएंगे। हम्म। आते हैं पॉइंट पर, कम टू द पॉइंट अगेन। भगवद्गीता के 11वें अध्याय का श्लोक 18। त्वमक्षरम परमं वेदित्यम त्वमस्य विशुवस्य परमं निधानम त्वम वेयः शाश्वत धर्म गोप्ता। क्या रहा है संस्कृत में, शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन त्वम पुरुषो मतो में। अब सीधा इसका वो देखते हैं ट्रांसलेट। शाश्वत धर्म गोप्ता क्या कर दिया गीता प्रेस ने, अनादि धर्म के रक्षक हैं, ये भी कहा जाता है। अब नीचे आते हैं, ये वाला भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 27। ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठामं मृतस्य व्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। तो यहाँ पर शाश्वत का अर्थ इन्होंने क्या किया है, नित्य। दिख गया, शाश्वतस्य अर्थात नित्य, है ना, ये आ गया। ये देखो, ये शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र बहुत फेमस है, शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र है ना। आप शिव बहुत सारे आते हैं इंटरनेट पर, यूट्यूब पर भी आते हैं, तो इसमें क्या लिखा है, प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च नियतः शाश्वतो ध्रुवः। तो इन्होंने शाश्वत का अर्थ क्या किया है, नित्य। हम्म। तो ये शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र में आ गया। अब आता विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, इसमें देखते हैं क्या आया इसमें। आग्रह शाश्वत आ गया विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में। और इसमें शाश्वत का अर्थ किया है, देखो क्या है, सब काल में स्थित रहने वाले। हम्म। आप समझे शाश्वत का अर्थ क्या है, यानी कि जिस संस्था के अंतर्गत हम लोग काम करते हैं उसका नाम सनातन है, वो सदा से रहने वाली है। तो शाश्वत को हमने बनाया नहीं है, हम इसके सेवक हैं। क्या है हम इसके, यदि कोई बोले कि शाश्वत का निर्माण आपने किया प्रभु जी, शाश्वत आदि और अंत से रहित है, हम इसका निर्माण कैसे कर पाएंगे। हम्म? हम कैसे, हम इसके सेवक हैं, हम इसके नौकर चाकर हैं, हम इसके एजेंट हैं, हम इसके दलाल हैं। अब एजेंट कैसा है, एलआईसी वाला एजेंट होता है ना, वो क्या करता है, वो सबको अपना है ना, वो बेचता है। तो मैं भी तो भगवान के एजेंट हूँ, मैं वो क्या कर रहा हूँ, वही वही तो कर रहा हूँ मैं, है ना। तो सबको भगवान का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। बेचना नहीं कहेंगे कि मैं कोई शुल्क नहीं ले रहा, हाँ लेकिन शुल्क भी ले रहा हूँ, मैं आपका ध्यान ले रहा हूँ, ये शुल्क है मेरा, है ना। आई वॉन्ट योर अटेंशन, क्या ले रहा हूँ बदले में, आपका ध्यान। बहुत सारे जुड़े हैं, अभी जुड़े थे दो चार जने, तो उनका वो क्या माइक कैमरा ऑफ था, तो वो आते हैं जस्ट खटखटाने के लिए, हाँ देखते हैं कौन बाबा जी बैठा होगा। अरे प्रभु जी, आप यदि ट्यूशन में पढ़ने जाओगे तो कुछ दिन तो देखोगे ना ट्यूशन वाले को भी, और बस चेहरा मुरा देखा, अच्छा गंजा सा बैठा है कोई, चंदन लगा के, चलो हटो हमारा काम नहीं है। हम्म? ये क्या तरीका हो, लेकिन अपनी अपनी मान्यताएं हैं देखो, है ना। तो क्यों बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं कि पता नहीं क्या क्या मान्यताएं हैं, उसमें आगे आएंगे तो आपको तो क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट। प्रिय तरह प्रियतम शब्द कहाँ से आया, हमारा लक्ष्य क्या है। हम्म? प्रिय प्रिय तरह या तरह। हाँ, या कुल मिला के भगवान का परम प्रिय बन जाना, दैट्स इट। तो भगवान का परम प्रिय कब बनेंगे, ध्यान देना, भगवान का परम प्रिय कब बनेंगे, जब भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे। यानी कि भगवान की आज्ञा का पालन करने का अर्थ है पहले भगवान की आज्ञा पढ़ तो लें कम से कम एक बार। पढ़ी है क्या कभी, हमने नहीं पढ़ी जी, टीवी पे देखा था, देखा ना नहीं। अब जो व्यक्ति आपको दिखाया बता रहा है, हाउ टू बिलीव ऑल ऑफ देम, अपनी आंखों से पढ़ना है। भगवान ने आपको आंखें दी हैं, आप भाग्यशाली हो, सब हट्टे कट्टे युवा हैं आप। हम्म? मनुष्य है ना, तो बहुत भाग्यशाली है। जी सब अखबार पढ़ लेते हैं पूरा पूरा, लेकिन शास्त्र नहीं पढ़ते। अरे प्रभु जी चलो आप हमें ये घंटा दो, ठीक है, एज फार एज पॉसिबल, जहां तक संभव होगा हम आपको पीडीएफ मटेरियल भी देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, सेवा है। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि किसने कितने सारे भगवान, 5 भगवान मेरे सामने बैठे हुए हैं। आप बोलेंगे 5 भगवान कैसे प्रभु,
जैसे घट मटकों में सूर्य का प्रतिबिंब अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही भगवान, सूर्य तो एक ही है। 10 मटके में पानी भर के रख दो छत पर आप या बाहर, सब मटकों में सूर्य अलग अलग दिखाई देगा। तो परमात्मा एक ही है, उसे राम कहें, शिव कहें, दुर्गा कहें, राधा रानी कहें, निराकार कहें, वो बात अलग है। लेकिन उनके चेहरे मुहरे मुझे अलग अलग दिख रहे हैं, देखो, है ना। तो मैं तो भगवान के दर्शन कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो शिव सहस्त्र नाम स्त्रोत में मैंने बता दिया है। विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत में शाश्वत शब्द आया है, भगवत गीता में शब्द आया है। आगे बढ़ जाते हैं। ज्ञान यज्ञ शब्द कहाँ से आया, ये बड़ा महत्वपूर्ण आ जाता है। ज्ञान यज्ञ, हम बोलते हैं शाश्वत ज्ञान यज्ञ। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि सत्संग कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। तो ज्ञान यज्ञ क्या होता हाँ, है? गुरुदेव, हम्म व्यक्ति हमसे विहार सेवा में पूछते भी हैं। हम्म। हाँ, विहार सेवा में, ठीक है। तो अभी बताएंगे विहार सेवा क्या होती है, तो बहुत अच्छे। तो ज्ञान यज्ञ शब्द कहाँ से, लेकिन देखो, यदि आपके पास अभी आपकी आयु है, अभी जवान है, और यदि आपके पास समय भी है, तो मैं समझता हूँ कम से कम एक एक शब्द से संबंधित एक एक श्लोक याद कर लीजिए, विद शास्त्र का नाम, ठीक है, विद चैप्टर नंबर और लेसन नंबर, श्लोक नंबर, पेज नंबर भी याद होना चाहिए। आप खड़े होकर के बता सकें, ये समय है, ठीक है। और आप अभी समय है और सब कुछ ठीक स्वस्थ है, तो याद कर सकते हैं, धीरे धीरे याद करें, भले ही श्लोक भी याद ना हो सके तो। भगवत गीता के चौथे अध्याय के 33 श्लोक में ये लिखा है, हाँ प्रभु जी, एक बार भगवत गीता खोल के भी देख लेना लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, वरना फिर वही हाल हो जाएगा। तो ये पर महाराज जी आए थे, उन्होंने बताया था, और फिर कोई पूछेगा शाश्वत वाला कोई मिल गया, आपको कैसे पता? फिर वो अगला प्रश्न भी तो करेगा ना, आपने अपनी आंखों से देखा था? नहीं, देखा तो नहीं था, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर ज्ञान एक शब्द कहाँ से आया। गीता के चौथे अध्याय श्लोक 33, श्रेयान् द्रव्ये मया दग्ध्या ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो यहाँ पर देखेंगे, हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ, आ गया, अत्यंत श्रेष्ठ है। हम्म? ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। द्रव्यमय, द्रव्यमय मान होता है जैसे हम अग्नि में वो आहुति वगैरह डालते हैं ना, एक तो वो वाला यज्ञ है जिसे हम हवन बोलते हैं, उसकी अपेक्षा जो भगवान कहते हैं, जो ज्ञान यज्ञ है, प्रेजेंटली व्हाट वी आर डूइंग, इट्स कॉल्ड ज्ञान यज्ञ। हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। तो भगवान ने इसे मोहर लगा दी है कि यही ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है, सुनेंगे। यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। जय। हम्म? कितनी अच्छी बात बताई भगवान ने, क्या बताई है, ज्ञान यज्ञ। अब आपकी बुद्धि चकराई हुई, ऐसे कैसे हो गया, हवन तो बहुत श्रेष्ठ है। हवन को भगवान ने अश्रेष्ठ नहीं कहा है, लेकिन ये कहा है कलयुग को ध्यान में रखते हुए कि जो ज्ञान यज्ञ है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। हवन तो लोग किसी को मारने के लिए भी करते हैं, मारण विद्या करते हैं, तंत्र विद्याएं करते हैं, होते हैं ना। लेकिन ध्यान रखना, यदि आप परमेश्वर वचन को फॉलो करेंगे करेंगे तो कोई भी मारण विद्या, तंत्र विद्या, साढ़े साती, शुक्र भारी, मंगल भारी, शनि की दशा, काल सर्प दोष, होता है ना, हाथों की रेखाएं और कुंडलिनी दोष, किसी का ऊपरी टोना टोटका करा कर आया, कुछ भी आप पर कार्य नहीं कर सकता। गुरुदेव, यावन मात्र का क्या अर्थ हुआ? किंचित मात्र, यानी कि कुछ भी, कण मात्र भी, है ना। यानी कि समूल रूप से, समूल जड़ समेत, सिंपल समझे, समूल जड़, जड़ समेत। तो बात समझ में आई ना, कि क्योंकि हम परमेश्वर वचन का पालन कर रहे हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, परमेश्वर वचन के सामने किसका वचन चलेगा? कोई तांत्रिक बैठा हुआ है, वो अपनी क्रियाएं कर रहा है, क्या तांत्रिक परम पिता परमेश्वर से भी बड़ा हो गया? क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। किसके? हमारे प्रभु के, हमारे परमेश्वर के। परम पिता परमेश्वर के। हाँ, अच्छा। अब यदि कोई बोले कि प्रभु जी हम क्या है, तो हमें अपने आप को क्या बोलना है, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं। ये भाव रखना चाहिए, अहंकार में नहीं आना है। तू क्या जानता है, मैंने क्लास ली है, मैंने शास्त्र पढ़े हैं, अपनी आंखों से देखे, मैं अधिक जानता हूँ।
ये अहंकार कभी भी नहीं आने पाए। बारंबार क्या बोलना है, ज्ञान प्राप्ति के बाद में, या फिर रंग रूप प्राप्ति के बाद में, या फिर किसी को कंठ अच्छा मिल जाता है उसकी प्राप्ति के बाद में, किसी को धन मिल जाता है, कुछ भी मिल जाए, कभी भी अहंकार वश नहीं बोलना। क्या बोलना है, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं। सामने वाले को महत्व दो, क्यों, वो भगवान का रूप है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ये चौपाई आते हैं ना, मम दर्शन, भगवान राम कहते हैं मेरे दर्शन का जो फल है वो बड़ा अद्भुत है। क्या है, जो मेरा दर्शन करता है, इसका अर्थ क्या है कि वो अपना ही दर्शन कर लेता है। भगवत गीता में कैसे बताया इसी को, भगवत गीता में ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। प्लीज ओपन योर कैमरा, दिस हम्बल रिक्वेस्ट। उत्तम जी, उत्तम प्रभु जी। हम्म, तो बात सुनाई ना आपको। अब आगे बढ़ते हैं। ज्ञान, तो ज्ञान, ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। हवन का भी अपना महत्वपूर्ण है। अब किसी का विवाह हो रहा है तो आप ज्ञान तो नहीं करोगे लेकिन भगवत गीता बैठ के बोले मैं वेद लेके बैठ जाऊं और मैं प्रवचन करूंगा, ऐसा नहीं। लेकिन भगवान ने बताया जो ज्ञान है ये अत्यंत श्रेष्ठ है। आगे देखते हैं ये ज्ञान ये शब्द कहाँ से आया है। अध्यस्येते च य इमं धर्मं समाद्मावयो ज्ञान यज्ञेन, ज्ञान यज्ञेन तेन हमिष्टः श्यामिति मे मतिः। इसको मैं पढ़ लेता हूँ, कहाँ पर ये रहा ज्ञान यज्ञ। यज्ञेन अर्थात ज्ञान यज्ञ से, ठीक है। भगवत गीता 18वें अध्याय का 17वां श्लोक, ये आ गया। अब आता ज्ञान यज्ञ में, ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है। यज्ञ का तो आप जानते ही हो, यज्ञ का तो नॉर्मली हम हवन कह सकते हैं। क्या होता है, ज्ञान का अर्थ क्या होता है, यज्ञ का तो यज्ञ माने जस्ट लाइक हवन, है ना। हवन भी कई प्रकार के होते हैं। एक प्राणायाम होता है ना, तो वो भी एक हवन होता है। भगवत गीता के 4वें अध्याय में कई सारे यज्ञ बताए हैं, हवन, ठीक है। लेकिन ज्ञान का अर्थ बहुत अलग है प्रभु जी। आज हम ज्ञान की परिभाषा समझेंगे, और वो भी परम पिता परमेश्वर की वाणी में। जैसे माता पिता पता है क्या बोलते हैं, आपने सुना होगा, अपने बच्चे ढंग से पालो, बस यही भगवान की भजन पूजन है। अपने घर गृहस्थी चला लो, बस यही धर्म है ना। बहुत सारी चीजें सुनते हैं। तो आज हम समझेंगे कि ज्ञान क्या है, ध्यान देना। शाश्वत ज्ञान की कक्षाओं का एक एक विषय अति महत्वपूर्ण है। एक विषय छूटेगा तो अगला कंटेंट शायद कठिन समझ में आएगा। वैसे मैं इनकी रिकॉर्डिंग आपको भेज देता हूँ यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। आप यूट्यूब को चला करके उसको समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन समय की व्यस्तता के कारण से मैं उसकी एडिटिंग नहीं कर पाता। होता है ना अनवांटेड पार्ट हटाना, मैं वो नहीं हटा, तब मैं एज इट इज अनकट डाल देता हूँ। अनकट, अनकट समझते हैं ना, कोई विदाउट एनी एडिटिंग, इसलिए। तो देखते हैं क्या कहते हैं यहाँ पर आगे। ज्ञान शब्द अर्थ क्या है। हमें को, हम तो ये बोलते हैं कि देखो अच्छे कर्म करो और गरीबों की सेवा करो और मांस मच्छी मत खाओ, दारू आदि मत पियो, बस ये यही ज्ञान है। और क्या ज्ञान है, किसी का बुरा मत करो। भगवान क्या बताते हैं ये समझना है। क्षेत्रज्ञम चापि भगवत गीता के 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने ज्ञान शब्द की परिभाषा बताई है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यत्तच ज्ञानम मतम मम। जय हो। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान। इसका विशद व्याख्या ना अगली कक्षाओं में करेंगे, है ना। कि क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र की जीवात्मा, ये अगले। पहले जो शब्द लिया गया है ज्ञान, उसको समझेंगे, है ना। और क्षेत्र यज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है, वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। अब अगले श्लोक में आते हैं। भगवत गीता के 13वें अध्याय का श्लोक 11, क्योंकि इसमें अधिक अधिक स्पष्ट नहीं हुआ, है ना। इसमें देखते हैं क्या है। अध्यात्म ज्ञान नित्य तत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतच्च ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यद तो अन्यथा, ज्ञानम यद तो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति। स्पष्ट आ गया आध्यात्म ज्ञान। आप भारतवासी हैं, सौभाग्य से आप सनातनी हैं।
दूसरी, आप आध्यात्म का अर्थ समझते ही हैं कि धार्मिक ज्ञान एक तरह से ना। आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है। और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा जाता है। नीचे क्या लिखा हुआ है? यदि कोई भी आपको परमेश्वर का ज्ञान ना देकर, है, परमेश्वर का ज्ञान ना देकर, किसका ज्ञान? परमेश्वर का ज्ञान ना देकर संसार का ज्ञान दे रहा है, तो वो अज्ञान है। क्या है वो? अज्ञान है। जैसे कि मान लेते हैं, मैं बड़े कंट्रोवर्शियल पॉइंट उठाऊंगा ताकि बुद्धि के तार हिल जाएं। मान लेते हैं कि आप एमबीबीएस कर रहे हैं। सच बताऊं क्या है वो? अज्ञान है भगवान के अनुसार। आप एरोनॉटिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, रोबोटिक साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, आप जे क्वेरी, HTML और PHP, ये जो कोडिंग सीख रहे हैं, .ml, पाइथन वगैरह सब सीख रहे हैं, तो वो अज्ञान में, भगवान ने बोल दिया अज्ञानी हो। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीख रहे हैं, क्या है? आप वैज्ञानिक बनने की इच्छा कर रहे हैं। आई वॉन्ट गो ऑन मून, है ना, मंगल ग्रह पर जाऊंगा। तो आप ये क्या, भगवान ने बताई, इट्स कॉल्ड अज्ञान। तो ज्ञान क्या है? जो परमात्म तत्व में नित्य स्थिति। परमात्म तत्व में नित्य स्थिति का अर्थ होता है 24 आवर्स आपकी बुद्धि में आपके भगवान रहने चाहिए। क्या रहने चाहिए? भगवान 24 आवर्स। आप कहेंगे जी फिर हम अपना काम कैसे करेंगे, हमें तो, हम घर गृहस्थी वाले हैं, है ना, तो फिर हम बड़ी समस्या हो जाएगी, कैसे हम घर बार चलाएंगे? हम्म। मैं भी घर गृहस्थी वाला हूँ, मैं भी घर गृहस्थी वाला हूँ, लेकिन इसको समझना ऐसे है कि आप कार लेकर के कहीं बाहर जा रहे हैं। आपको अपने क्षेत्र से 100 किलोमीटर दूर जाना है कार से। ध्यान देना, आपको जाना कहाँ पर है। आप रोड भी देखेंगे, बैक मिरर भी देखेंगे, साइड मिरर भी देखेंगे, क्लिच, गियर, ब्रेक, इन सब पे ध्यान होगा ना आपका, है ना। इन सब पे क्या होगा आपका? ध्यान होगा। आपसे कोई पूछेगा, आप किसको बोलेंगे, अरे भाई थोड़ा आगे, मुझे गाड़ी आगे करनी है, ये बोलेंगे। लेकिन आपको तो 200 किलोमीटर दूर जाना था, मान लिया हरिद्वार जाना है। आपके सूक्ष्म मन में 24 आवर्स ये भाव है कि मुझे हरिद्वार जाना है। तो इसका अर्थ है कि आपका ध्यान अपने लक्ष्य की ओर है। तो अब हमारा लक्ष्य क्या है? प्रिय तरह बनना, भगवान के प्रिय बनना। तो प्रिय बनने के लिए क्या है? हमें भगवान की वचन की बात माननी है। तो घर गृहस्थी के लिए भगवान ने बताया है, नौकरी व्यापार के लिए भी भगवान ने बताया है, छोड़ने के लिए नहीं बताया भगवान। शाश्वत में छोड़ना कुछ है ही नहीं, हमने कल बता दिया था ना ये, नथिंग टू लीव, कुछ भी नहीं छोड़ना। स्वाभाविक रूप से परमेश्वर वचन की कृपा से जो छूट जाए सो अच्छा, फोर्सफुली कुछ नहीं छोड़ना। हाँ, आप अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को, ठीक है, इनको आप बलपूर्वक छुड़वा सकते हैं, क्योंकि गुरु का कर्तव्य है। यदि गुरु बल नहीं लिखाएगा, डंडी नहीं मारेगा शिष्यों को, तो फिर तो बच्चे तो, उनके मन में तो कभी आएगी नहीं स्कूल जाने की, तो फिर माता पिता सोचेंगे अच्छा तो ठीक है, हम फोर्सफुली तुम्हें स्कूल नहीं भेजेंगे। तो गुरु को और माता पिता को और प्रशासन को, यानी राजतंत्र को, यह अधिकार है कि वो बलपूर्वक करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान ने क्या बताया है? ज्ञान की भाषा, कि अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति। इसका ये अर्थ होता है कि अभी जो हम संपूर्ण दिन कौन कौन सी बातें करते हैं, सांसारिक बातें करते हैं। आज क्रिकेट में ये जीत गया, आज वहां भूकंप आ गया। समाज का ज्ञान होना चाहिए, आस पड़ोस में क्या चल रहा है, देश में संसार में क्या चल रहा है, इसलिए 10-15 मिनट आप समाचार चैनल देख लें, दैट्स इनफ। लेकिन पूरे दिन रील, ओहो, पूरे दिन हाथ रुके, उंगली नहीं रुकेगी, लगातार लगातार क्या कर रहे हो? इतना ज्ञान क्यों? ब्रेकिंग्स आते हैं ना न्यूज चैनल पे, वो दिखाते हैं फटाफट 100 खबरें, उसको देख लो। उसमें जो भी आपकी फील्ड से संबंधित है उसको फोकस कर लो, बाकी को हटा दो। दैट्स इट्स कॉल्ड, आधा घंटा बहुत है आपको समाचार देखने के लिए। ऐसा भी मत बन जाना कि आपको संसार की कुछ खबर ही ना हो, आप मूर्खों की तरह बिहेव करें। हम तो भगवान के भक्त हैं। हो सकता है कि समाचार में आ रहा हो कि कृपया करके अपना क्षेत्र खाली कर दें, वहां पर सुनामी आने वाली है।
और आप सोच रहे हैं हम तो भक्त हैं, भगवान बचाएंगे। अरे प्रभु जी, ये न्यूज चैनल भी भगवान ही बना रहे हैं। ये सब आप, भगवान ने ही आपकी सुविधा के लिए बनाए, लेकिन हमने क्या किया, सब बंद कर दिया। ज्यादा नहीं, आधा घंटा बहुत पर्याप्त होता है, 10 मिनट देख लीजिएगा आप। हैबिचुअल नहीं होना है। तो ज्ञान का अर्थ क्या है, कि आप वो भगवान, बाकी समय क्या होना चाहिए, भगवान की बातें। जैसे भी हम ये सत्संग करें ना, है ना, सिंपल भाषा में सत्संग होता है, प्रवचन होता है। हमारी भाषा में ज्ञान यज्ञ। इनकी बातें को आप नोट्स बनाइएगा। आप जब नोट्स बनाओगे तो आपके घर घर में, परिवार में कुछ लोग इंस्पायर होंगे। अरे इतने बड़े हो गए हो, आप नोट्स बनाते हो। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है, बनाइएगा। उसे जो हमारा परमेश्वर वचन वाली ये ग्रुप है ना, इसमें डाल दीजिएगा। इसमें कुछ और मत डालिएगा। जैसे देखा सामान्य ग्रुप जो होते हैं, राम राम जी, गूगल से कोई फोटो उठाई वो डाल दिए, है ना, कुछ कुछ भी नहीं। अपनी क्लास से संबंधित कंटेंट होना चाहिए। ये तो अच्छा लगेगा ना। तो आप नोट्स बनाइएगा, आपके घर में, परिवार में, न जाने किसको प्रेरणा मिल जाए। कर्म में विश्वास होना चाहिए। और जो आप इसको नोट्स बनाएंगे ना, तो ये बातें आपकी बुद्धि में रहेगी। तो भगवान ने कहा कि आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति। इसका अर्थ पता है क्या है। एक व्यक्ति था,